अरबी में गुफ्तगू करें या उर्दू में, जिससे आपको आसानी हो। पंजाबी ज़्यादा कुछ गल करिए जी। अच्छा, पंजाबी सही। सब तो पहला तो अल्लाह पाक दी असी हम्द और तारीफ बयान करने कि जिस ज़ात ने सानू पैदा किया है, रहमतां बरकतां और जिंदगियां औलाद और तरह तरह दिया नेमतां, माँ बाप, ये ज़मीन आसमान चंद, इस जी असी साह लै रहे हैं, ये हवा, ये सारिया चीज़ां साढ़े वास्ते पैदा कीतियां ने। देखो माँ जी है वो बच्चे नाल कितना प्यार करती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी विच एक दफ़ा ये वाक़या आया कि जंग की हालत आई तो एक औरत रोंदी धोंदी कदे इधर जाती कदे उधर जाती, दौड़ती, कदे किसी दे छोटे बच्चे नूं उठांदी और सीने नाल लांदी, फिर वो लै लैंदा, फिर दूसरे वाल जाती तो उन्होंने चुकदी, छोटा बच्चा बिल्कुल चुकदी, फिर उधर इधर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये इस औरत नूं के होया, ये बीबी क्यों परेशान है। तो उन्होंने फरमाया, सहाबा कराम ने पता किया तो उन्होंने फरमाया कि इसका बच्चा गुम हो गया। इसका छोटा जहा बच्चा है, दुध पींदा 6 महीने का, तो वह जंग की हालत है, तो नसद्या भजद्या बच्चा गुम हो गया। ये तुसी ज़्यादा मेरे नालों भी बेहतर समझदियां हो, मावां हो, भैनां हो, औरतां हो, बच्चियां हो, कि माँ तो के गुजरती है जिसका बच्चा गुम हो जाए छोटा। वो एक बच्चे नूं उठांदी, उन्होंने दुध पिलांदी, फिर दूजे नूं, तीसरे नूं, हालांकि उन्होंने पता भी ये मेरे बच्चे तो नहीं, लेकिन वो एक माँ च एक तलब, एक मुहब्बत, एक ममता होंदी है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम नूं फरमाया कि जान लो और सुन लो कि जिस तरह ये औरत, ये बीबी अपने बच्चे की मुहब्बत विच बच्चे नूं तलाश कर रही है, इहदे नालों 70 दफ़ा ज़्यादा रब अपने बंदियां नाल मुहब्बत करदे। हुण तुसीं फिर अंदाज़ा लाओ, तुसीं भी विचों कई बैठियां जिहड़ियां मावां हो, कि फरमाया कि क्या ये औरत अपने बच्चे नूं अपने वस विच होवे ते कोई तकलीफ पहुँचन दे दी, कदे अग विच सट्टे दी। फरमाया नहीं। तो फिर वो कहने बंदे फिर अग विच अजाब विच क्यों जाते हैं। फरमाया कि वो खुद ही अपने आप नूं दोज़खां विच अग विच सटदे ने। माँ तो कदे नहीं चाहती कि उसका बच्चा जिहड़ा वो किसी भी उन्होंने तत्ती हवा भी लगे, वो नहीं चाहती। उहदे तो बाद उहदे तो यह भी पता चलता है कि जिस तरह वो माँ का बच्चा गुम हो गया और माँ उसकी तलाश विच फिर रही है, उन्होंने जे उसका बच्चा मिल जाए तो किड्डी खुश होएगी। जिस माँ का बच्चा गुम हो गए, फिर उसका बच्चा जिहड़ा कि लभ जाए, गुम होया, उस माँ की खुशी का फिर के आलम होंदा है, उसका खुशी कितनी होंदी है। तो बुजुर्गां ने दी ने फरमाया भाई इतनी माँ नूं बच्चा मिलन की खुशी नहीं होंदी जितनी कोई बंदा गुनाहगार बंदा या बंदी तौबा करती है, अल्लाह वाल वापस आवे, जितनी अल्लाह पाक नूं खुशी होंदी। हुण तुसीं खुद सोचो कि गुनाहगार होने के बावजूद रब की रहमत जिहड़ी है वो बंदे की मुंतज़िर है, बंदे दा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मिसालां दे के दसिया कि अल्लाह पाक नूं कितनी खुशी होंदी है कि जदों नेक तो चलो नेक है, नेक तो नेक है, लेकिन जिहड़ा जदों बद भी जिहड़ा तौबा करदा है या तौबा करदी है,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ शैतान है, ये दुनिया है, ये बंदे दी खैर खा नहीं, ये साडे दोस्त नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फरमाया कि या बनी आदम ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान है जिहड़ा ये तुहाडा दोस्त नहीं, तुहाडा दुश्मन है। तो ये पिछे कलन का मतलब ये है भी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आपने अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि तोनू सिर्फ रहमत बना के भेजा गया है सारियां वास्ते। जितने भी बंदे ने वो तो एक तरफ रह गए, जिन्ना वास्ते भी, इंसाना वास्ते भी, जानवरां वास्ते भी, दरख्तां वास्ते भी, आसमाना वास्ते भी, ज़मीन वास्ते भी, जनता वास्ते भी, अर्श व कुर्सी, हर जहान वास्ते और हर चीज़ वास्ते नबी अलैहिस्सलाम रहमत ने। यानी रहमत का क्या मतलब होंदा है? फ़ायदा पहुँचाना तो उन्होंने नुकसान तो बचाना। ਹੁਣ इस महीने ਵਿੱਚ नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो असी खुशी मनाने, मिलाद मनाने। मिलाद का माना होता है भाई आप दी आमद की खुशी मनाना, और ये मनानी चाहिए है। शरीयत विच नेमत का शुक्र करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। किस तरह देखो, साडे तोड़े सारे बच्चे मिल जान तो नबी अलैहिस्सलाम दे एक पाउंड एक जर्रे ते कुर्बान। साडे एक बच्चा हुंदा है तो एक बच्ची हुंदी है किरे, तो असी के करने जी, शरीयत ने हुक्म दिता है कि अकीका करो। अज भी अकीका साडे निक्की हुई पोती हुई है, उदा अज अकीका भी है। तो और पोती भी जिहड़ी है और रबीउल अव्वल दी 12 तारीख पैदा हुई, कि जदों एक बरकत वाला एक दिन है। इस वास्ते उसका नाम ही फिर असी रबीआ रखे। रबीउल अव्वल का मतलब है यानी बहार का मौसम, पहली बहार। जिकन है बहार का मौसम आंदा जदों फुल उगते हैं, बाग बहार कहते हैं, तो रबीआ कहते हैं भाई जो बहार का तोहफा। तो वो बड़ा लोग वैसे मिसाल मैं दे रहा कि किसी दे बच्चा होंदा है, किसी दे बच्ची होंदी है। बच्ची होंदी है तो ज़्यादा खुश होना चाहिए। किसी दे घर बच्ची होंदी है वो ज़्यादा खुश होने चाहिए, इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है, आप दे हाँ पहले बच्ची पैदा हुई। देखो ना, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, और सैयदा रुकैया, उम्मे कलसूम, ये सारियां वड्डियां आईयां, ये बाजियां आईयां। इन्हां दे 3 जे भाई आए वो सारे छोटे, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हज़रत इब्राहीम। ये नबी अलैहिस्सलाम दे 3 बेटियां दे नाम अब्दुल्ला, सैयदना कासिम और सैयदना इब्राहीम। कासिम जिहड़े उन्हां चों वड्डे है, लेकिन उन्हां तिन्नां नालों जिहड़ा 4 उन्हां दीयां भैणां वो वड्डियां हैं, जिहदे चों सैयदा फातिमा ज़हरा ने, वो भी है ने। इसे तरीके नाल सैयदा उम्मे कलसूम, सारियां दे नाम ले ने। तो वो नबी अलैहिस्सलाम दे पहले के पैदा होया, बच्चा होया या बच्ची? तो बच्ची। तो साडे भी अगर पहला बच्ची पैदा होवे तो खुश होवो कि सानू अल्लाह ने वो चीज़ दिती है जिहड़ी नबी अलैहिस्सलाम नू जिस वेले दिती पहली। तो दूजी बच्ची होवे फिर और खुश होवो कि हजूर अलैहिस्सलाम नू दूसरी बच्ची भी, अल्लाह पाक ने दूसरी भी बच्ची पैदा हुई, तीसरी भी बच्ची पैदा हुई और चौथी भी बच्ची पैदा हुई।
और कोई आप दा बेटा सारे पर्दा फरमा गए तो अल्लाह ने आप नूं गोया सिर्फ बेटियां ही दित्तियां ने, बेटा कोई भी ना रहा। तो जिहदी सिर्फ धियां ने उसनूं भी फखर होना चाहिए कि मेरे सिर्फ मेरे नाल मेरियां भी वो ही ने सिर्फ जी नबी अलैहिस्सलाम दी आईयां, क्योंकि आप दी सिर्फ धियां ही आईयां। बेटे बचपन ही पर्दा फरमा गए यानी वफात पा गए। तो हुण देख लो, कल भी मैं दस रहा कि आप अलैहिस्सलाम ने सारियां नालों पहला घर बच्ची पैदा हुई और सारियां नालों पहला कलमा आपने किन्नू पढ़ाया। कल तुसी मेरे बयान में आए उत्थे मदरसे विच तो मैं दस्या कि आपनू जदों कलमा दिता गया, जदों कुरान दिता गया, इत्थे देखो जिहड़े बाद बंदे ने वो तुहानूं कहंदे भाई ना पढ़ो ना जाओ, हालांकि हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा गए ने भाई हर मर्द औरत ते इल्म हासिल करना। हाँ, तो आपने हर मर्द औरत का नाम लिया है, आपने नहीं कहा मर्दा ते इल्म हासिल करना फर्ज है। मर्दा का यह है कि जो उस वे कई जाहिर अबू जहल दे नाल दे बंदे आए तो अज भी वो है ने जहलों के औलाद आ रही है जी रूहानी औलाद अबू जहल की, वो अज भी चाहते हैं भाई औरतां जियां ये अनपढ़ ही रहन, ये जड़ियां ने ये जहल इन्हों कि पता लग गया साढ़े के हकूक ने, के नफ़ा के नुकसान है, ये तो फिर जो साढ़े भी असी जरा जुल्म चुके है और असी जरा करने वो तो असी फिर नहीं कर सकते। वो फिर चाहते हैं कि इन्हों ना पढ़ाओ, इन्हों ना पढ़ाओ, इन्हों ना दीनी तलीम हो ना कोई शै हो, ताकि जरा ये इंज ही जहल दी जहल रवन, इंज ही मरन, बस साड़ी नौकरी और गुलामी और बस करते रहन। तो इस तरह ही उस वेले बंदियां ने पैर की जुत्ती औरत नूं बनाया, बच्चियां ने होना, उन्होंने अबल ते मार देना, उन्होंने दफन कर देना, जे उन्हें किरे बचना तो उन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ। तो हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बेटा खामोशी नाल सुनो है, कोई मसला तो नहीं, अच्छा कोई दर्द चर तो नहीं हो रहा किसी कोई तो, अच्छा कुछ यानी हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आके औरत नूं इज्जत भी दिती, माँ भैन नूं बहुत वड्डा दर्जा दिता, माँ के कदमां थले जन्नत बयान की और फरमाया कि जिदियाँ 3 बेटियां होंदियां उन्हां दी तरबियत करे वो जन्नती है। तो किसी ने पूछा 2, फरमाया वो भी 1, फरमाया यानी कि ये धी ये तुसी औरतां बाद दफ़ा औरतां ही जड़ियां ने यही एक दूसरे की दुश्मन बन जांदियां, भाई धी होना है तो खुशी को नहीं करनी। हालांकि हजूर अलैहिस्सलाम इतने खुश आए कि जिस दिन आप दे सईदा फातिमा ज़हरा पूरी दुनिया पूरी कायनात दी मलका जन्नत दी मलका आप अलैहिस्सलाम के घर पैदा हुई, तो आपने कितनी खुशी जिबरील अलैहिस्सलाम मुबारक लैके आए। तो असी जेड़े खुद इन दुआ की वजह नाल ते ये जहालत की वजह नाल और ख़ास तौर पर कई मर्द ने जेड़े वो तो जाहिर उन्हें खुद भी को नहीं पता, वो फिर चाहते हैं असी को नहीं पढ़े या असी को नहीं सुने तो ये क्यों सुनन। तो वो आखिर तुसी अबू जहल के तरीके ते ना चलो, तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते चलो। आप अलैहिस्सलाम ने सारियां नालों पहला दरस ही औरत नूं दिता है, कलमा ही औरत नूं पढ़ाया है। किनू जदों गारे हरा तू थले आए ने तो किसे मर्द नूं आपने कलमा नहीं पढ़ाया, पहला सारियां नालों पहला घर आके अपनी बीवी सैयदा खदीजा अल कुबरा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं कलमा पढ़ाया। सानों पहला औरत ही मुसलमान हुई, मर्द जेड़े ने बाद विच मुसलमान हुए। इस वास्ते तुहाडा तुसी जिथे नेकी दे दर्जे नाल पहुँच सकते हो और जितना दीन दा कर सकते हो इतना बहुत बहुत कम ही बंदे कर सकते हैं। फिर आपने कलमा पढ़ाया दूजे नंबर ते हज़रत फातिमा नूं अपनी बेटी नूं उन्हां कलमा पढ़िया। फिर तीसरे नंबर ते आप दी दाई भी आई, आप दी माँ भी आई जिन्हें पालिया है, जिन्हों का कल मैं तज़करा कर आया, जिन्दा नाम आ सैयदा बरका उम्मे ऐमन, ये आपका नाम आ पूरा। सैयदा
बरका उन्होंने नाम आ और उम्मे ऐमन उन्होंने लकब आया कुनीयत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा। वो घर रहिंदियां आईयां आम औरत आईयां फिर बाद बांदियां किसी ने उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की वालदा की खिदमत पेश किया और आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो वालदा माजदा ने पर्दा किया जो वो फौत हो गया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ नहीं बल्कि आप ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ आप ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फिर आपने तीसरे नंबर ते उन्होंने कलमा पढ़ाया। चौथे नंबर ते फिर आपने सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम जिहड़े उन्होंने घर ही रहंदे ते उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो फिर हज़रत अबू बकर सदीक मर्दा चो पहले किन्ने कलमा पढ़िया है ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। वो तो ये बच्चे हज़रत अली बच्चियां विचों उन्होंने पढ़िया जिहड़े छोटे जिन्हां दी 10-12 साल उम्र 8-10 साल बच्चियां विचों हज़रत अली मर्दां विचों हज़रत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन अगर कहा जाए कि पहला किन्ने पढ़िया तो पहला 3 औरतां ने सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा, सईदा फातिमा ज़हरा और हज़रत उम्मे ऐमन बरका रदी अल्लाह तआला अन्हा। हूँ फिर उहदे तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन मदरसा औरतों का कायम किया कि ये 2 मदरसे, एक तो मस्जिद नबवी विच इत्थे इंज ना करो उंज ना, अगे मर्द बहते आए तो पिछे औरतां बहदियां नमाज पढ़दियां। मर्द बहते तो पिछे औरतां बहदियां वो अपना नमाज पढ़दियां खुतबा सुनदियां वाज सुनदियां हजूर पाक अलैहिस्सलाम। इस तरह ही हज़रत अबू बकर सदीक के ज़माने तुहाडे चों जिहड़े उमरे ते गए ने, देखो ना अल्लाह पाक दा घर सारे नालों वड्डी मस्जिद किहड़ी अल्लाह पाक दा घर काबा शरीफ। जिहड़े तुहाडे तो उमरा कीते है हज कीते है, किन्ने कीते उमरा हज उमरे ते कोई गया है? अच्छा उमरे उन्हां कोलों पुछो उत्थे औरतां भी उंज ही जाके तवाफ कर रही ने मर्दां नाल जिकर मर्द कर रहे हैं। ये नहीं क्या भी इन्हों मर्दां करन दो औरतों तुसी पिछा हो जाओ। मर्दां क्या तुसी एहतियात करो, औरतों क्या एहतियात करके तुसी तवाफ करो अल्लाह का। वो तो बाद मदीना शरीफ विच हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक खास फिर औरतों की मजलिस जिकना हम तुहाडी मजलिस और एक खास औरतों ने खुद दरखास्त की ही। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन मुकर्रर किया कि जुमेरात वाले दिन सिर्फ मदीना शरीफ दियाँ औरतां सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना वो इकट्ठियां होंदियां और उन्होंने आप वाज फरमाते। तो औरतों ने तो सारे नालों ज़्यादा इल्म हासिल किया है और सारे नालों ज़्यादा दीन पहुँचाया है। कहते हैं कि अद्धा दीन है जिहड़ा ये अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पहुँचाया इस उम्मत। अद्धा है कोई मर्द जिहड़ा कोई कि अद्धा दीन उन्हें भी पहुँचाया है, ऐसा मर्द को नहीं नज़र आता। नबी अलैहिस्सलाम तो बाद सहाबा ताबीन के जिन्हें अद्धा दीन ही जिन्हें पहुँचाया होवे। किसी ने कुछ हदीसा नकल कीतियां किसी ने कुछ, लेकिन एक औरत नूं ही ये शरफ हासिल है और तुहानूं फखर होना चाहिए अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा कि जिन्हां दे घर नबी अलैहिस्सलाम हुण भी आराम फरमा रहे हैं। रोज़ा उन्हां दा घर आया, यह जिहड़ा कहंदे सबज़ रोज़ा गुंबद शरीफ जिहड़ा है ये उन्हां दा घर आया। उत्थे उन्होंने अद्धा दीन नबी अलैहिस्सलाम को सीख के ते सारे बंदियां नूं पहुँचाया। मर्द भी वड्डे वड्डे सहाबा इकराम भी वो उन्हां कोलों मसले पुछदे इस वास्ते कि जितना उन्होंने कुर्ब मिलता हर वेले नाल रहिंदियां, घर विच भी देखदियां, रात नूं भी नाल हुंदियां, बाहर भी जंगां ते भी बाज़ दफ़ा सफ़रां च भी गईयां नाल रहिंदियां। इतना किसी दूजे सहाबी नूं कुर्ब नहीं मिल सकता है जितना उन्होंने मिलिया। वे हर वेले जी बीवी है वो तो खावंद देख रही होंगी है हर वेले, दूजे बंदे तो सिर्फ बाहर देखते हैं। वो तो कहते हैं दर तो बाहर वाले देखते हैं, जोड़े घर के अंदर दर तो अंदर वो तो उन्होंने। तो तुहानूं फखर होना चाहिए कि तुहाडे माँ ने साडी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जिहड़ी एक औरत आईयां
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦੀਨ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਹਿਲ ਰਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇਕ ਮਜਲਿਸਾਂ ਤੋਂ ਠਾਕਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਢੋਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਸ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਉਮਤ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਕਰ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਕੰਮ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾ ਬਣੋ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया असल साडी मंजिल है नहीं है, असल साडी मंजिल जिहड़ी है वो आखिरत है। उहदे वास्ते अल्लाह पाक ने पैदा, उत्थे सारियां नूं बहुत कुछ मिलेगा। ये दुनिया दी औरत नूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस शरीफ विच फरमाया है जिहड़ी दुनिया दीयां औरतां ने, जिकन उन्हां दी शक्ल होवे, जिकन उन्हां दे रंग होवन, जो भी होवन, जनता भी जाके ते फरमाया कि ओ हूरा जिहड़ियां मुश्क, कस्तूरी और पाक मट्टी तो पैदा हुई ने, फरमाया कि उन्हां दी सरदार ये दुनिया दी मेरी उम्मत दियां औरतां होंदी। यानी इत्थों जिहड़ी औरत दुनिया दी जाईदी इंसान, उन्हों वो हूरां दी भी मलका, उन्होंने खूबसूरती, उसका रंग, खूबसूरती हूरां नालों भी ज़्यादा दिती जाएगी। पूछा सहाबा इकराम हैरान होए, या रसूल अल्लाह किस तरह वो तो इत्थे तो एडिया उन्हों का इस तरह नहीं है, तो किस वजह नाल इन्नियां ज़्यादा उन्होंने अल्लाह ने ये चीज़ां देनियां ने। फरमाया व बि सलाती हिन्ना व बि सियामी हिन्ना, अपने नमाज रोज़े इबादत पर्दे दे वजह नाल, वुजू दी वजह नाल,
नेकी की वजह नाल उन्हां नूं अल्लाह पाक ने वो हुसन देने। इस वास्ते हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इत्थे परेशान नहीं होना, इत्थे चंगी माड़ी रात दिन सारे आ रहे ने, भुख भी आती है। हजूर पाक अलैहिस्सलाम खुद सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपने एक दफ़ा फरमाया कि ए मेरी बेटी तेरा रंग पीला, वो रंग बदल रहा है, ये क्या वजह? फरमाया कि कुछ दिन हो गए ने कि कुछ खादा नहीं, 2-2 दिन गुजर गए। साढ़े ते इतनी नहीं आती, असी तो फिर चलो मंग तंग के कोई ना कुछ मिल जाता खाण, बल्कि अजकल तो बंदे ज़्यादा खाते, भावें रोटियां होवन जो ज़्यादा वजन वधे ने, बंदे वजन घटाओ ज़्यादा खाण नूं मिल रहा बंदियां नूं। तो उन्होंने जमानिया में कि बई सुक्की रोटी भी जड़ा वो नहीं मिल रही। तो पहली चीज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह तोहफा दिता औरतां मर्दां दोवां कि जिंदगी का मकसद दिता कि बंदिओ खुदा दिओ ए उम्मतीओ, ये दुनिया हमेशा की जिंदगी नहीं जी, हमेशा का घर नहीं जी, इत्थे अजमैश होनी जे, परेशान नहीं होना। अगर थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, तंगी होवे आसानी होवे, ये परेशान नहीं होना। असल जिंदगी तुहाडी आवन वाली है, असल वक्त तुहाडा आवन वाला है, असल जिहड़ी तुहाडी ऐश है और बादशाहतां ने जिथे हमेशा वास्ते तुसी रहना है। ना उत्थे कोई परेशानी, ना उत्थे कोई काम करना और नेमतां। और फिर इत्थे दस्या गया, औरतां ने सवाल किया बई जिहड़े कई मर्द ने वो बुरे ने, तो साडा उत्थे के बनेगा, असी जनता कित्थे जाण दियां? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर दस्या, फरमाया मिसाल दी, फरमाया फिरौन दी बीवी आई हज़रत सैयदा आसिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, वो तो बड़ियां नेक औरत बन गया, उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ते ईमान लैन दा। वो फिरौन है जिहड़ा, उन्होंने भी क्या तू भी मुसलमान हो जा, वो कहता नहीं मैं क्यों मुसलमान हुआ, तो मैं खुद एक रब हाँ, मैं खुद खुदा। वो तकब्बुर कर, अज भी बंदे कहते साडे जिहा कौन है, वो ही कहता मेरे जिहा कौन है, मेरी गल सुनो, उन्होंने दीन दी दसो। आखो नमाज है नहीं, तू पढ़ तू मैं तू कह मेरी कबरी जाना। अच्छा वो इंज दियां गल्लां वो भी करदा, कहता मैं इंज हाँ मैं वो हाँ, मजाक उड़ाना इस तरह करना। बहरहाल वो मुसलमान ना होया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल फिर दी, फरमाया कि उन्होंने हूँ जिसले आखिरत शहीद हो गई हूँ जनता जे जाना है, तो उन्होंने तो खावन जरा फिरौन आया वो तो दोज़खां ही चला गया, तो फिर क्या होना उन्हें? फरमाया कि उस दिन उन्होंने अल्लाह पाक ने मेरा निकाह पढ़ाना, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम जहा खावन मिलना। इस तरह ही कोई औरतों को दसिया भी अगर तुहाडे खावन नहीं बंदे मुसलमान होंदे सही नेक नहीं, तो फरमाया कि तुहानूं उत्थे औरतों जिहड़े ने अल्लाह पाक दे नबी ते वलियां नाल इन्हां दा निकाह होया, जिन्हां दा औरतां ने हाँ मुसलमान नहीं। इस वास्ते उत्थे होर नेमतां हर तरह ते जे नेक ने वो भी नेक ने, तो फिर जिहड़े दुनिया विच मियाँ बीवी ने वो ही आखिरत विच भी मियाँ बीवी ने। तो अगर नेक नहीं है तो फिर वो वक्री जगह, तो ये वक्री जगह। तो पहली चीज़ जिहड़ी है कि दित्ती कि एक मकसद दिता जीन का, कि जीना कहाँ, जीना रब नूं राज़ी करने वास्ते है और मखलूक दी खिदमत वास्ते है। ये थोड़ा जिहा टाइम है, देखो तुहाडी जिंदगी सामने तुहाडे कब्रस्तान है, कितने बंदे जिहड़े पहला जिंदा है उन्हां दीयां ज़मीनां आईयां, जिन्हां दीयां मज्जां आईयां, जिन्हां दे बड़ी बड़ी कोठियां आईयां, वो हुण उत्थे लेटे ने कब्रां विच। कोई फातिहा पढ़न भी कोई जांदा है, कोई नहीं जांदा। इस तरह ही कई औरतां जिहड़ियां ने किन्नियां उन्हां नूं अल्लाह ने मुकाम दुनियावी नेमतां दित्तियां, हुण उत्थे ने। पहला मंजियां ते बैडां ते तलाइयां पा के सोंदियां आ, जिस तरह भी वो है, हुण उत्थे कब्रां दी मिट्टी दे विच अपना अपना सुत्तियां। वो ही असल मुकाम है जिथे सारियां नूं वो मिलना। ये तुसीं याद रखनी है कि जिंदगी का मकसद अल्लाह पाक नूं राज़ी करना है, अल्लाह नूं खुश करना है। और इत्थों ही पता लगता है बंदा कामयाब है कि नहीं। इस तरह नहीं पता लगता कामयाब
किसी कोले गड्डी कितनियां ने, किसी कोले रोटियां कितनियां ने, किसी कोले वंगां कितनियां ने, किसी कोले सूट कितने ने। इत्थों पता लगना कामयाब हो कि तुहाडे जिंदगी च नमाज़ां कितनियां ने, तुहाडे जिंदगी च नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नतां कितनियां ने, और तुसीं खुश हो या नहीं। इहदे नाल नहीं कामयाब बंदा हुंदा। देखना है कि रब तो किहदे तो खुश है, रब ताला जिहदे तो खुश है वो कामयाब है बंदा। तो नबी अलैहिस्सलाम जी तो खुश ने, तो बंदे नूं भी चाहिए रब की रज़ा विच जिहड़ा वो राजी रहे। ये पहली चीज़ होगी जिहड़ी आप अलैहिस्सलाम ने दिती आके, एक बई जिंदगी का एक मकसद दिता जीना। वरना तो बंदे बेचारे उन्होंने कोई दा कोई मकसद बनाया, किसी ने बनाया मैं बच्चे मेरे उन्होंने बच्चे हर एक दे नहीं हो सकते। किसी ने जिन्होंने बच्चे है ने उन्होंने बच्चों ने भी छड्ड के चलिया जाना है, उन्होंने शादी हो जाती टुट जाते हैं। सेहत है ये भी आहिस्ता आहिस्ता जाती है। इस तरह ही खावंद नूं मकसद ना बनाओ। खावंद एक चलो एक फर्द है, वह भी अजमैश है। कईयां दे खावंद छड्ड गए, कईयां दे मर जाए, उन्हें भी मर जाना है। इस वास्ते इन्हां चीज़ों का मकसद ना बनाना। माँ बाप नूं मकसद बनाया, माँ बाप भी हुण जिहड़े कितना जिंदा रहन, उन्हें भी आखिर जाना है। तो मकसद तुसी उस जात बनाओ जिन्हों मौत नहीं आती, जिहदे ते बुढ़ापा नहीं आता, जिन्हों कोई मार नहीं सकता, जिहदे ते कोई गलबा नहीं पा सकता, और वो अल्लाह पाक की जात है। दूजा तोहफा हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने यह दिता कि जिहड़ा साडे विच होना चाहिए, सुबह तो लैके शाम ताईं सानूं उहदे ते अमल करना चाहिए। बल्कि यह जिहड़े एक मिनट आविओ, यह जिहड़े फुल जिहड़े ने माशाअल्लाह बंदे कोले इस तरह एक टोकरी फुल्लां दी सुबह उठ के ना होनी चाहिए। अगर वो जिंदगी कामयाब गुजारना चाहता है, खुश रहना चाहता है, बंदियां नाल तल्लक ठीक रखना चाहता है, तो उहदे कोल के होना चाहिए? फुल्लां दी टोकरी। वो कां दे फुल, गुलाब दे ना, गुलाब दे फुल नाल कोई नहीं खुश होंदे बंदे। वो फुल जिहड़े ने शुक्रिया दे फुल, शुक्रिया करा। शुक्रिया कहंदे ने जिहड़ा तुहाडे कोई भी तुहाडे नाल नेकी करदा है, कोई तुहाडा छोटा मोटा काम भी करदा है, घर ही तुसीं रहिंदे हो, अपना हामिद तुहाडी मदद करदा है, बाप है मदद करदा है, भरा है, माँ है, कोई भैन है, कोई रिश्तेदार है, तुहाडे नाल जिहड़ा भी थोड़ी जी भी नेकी करे, दरवाज़ा भी खोल सरे, प्लेट भी अगे रख सरे, कपड़ा भी धो दे, उहदे उन्होंने एक फुल दे सरो शुक्रिया दा। हुण असीं क्या करने आ, सारा दिन साडे नाल बहुत सारे बंदे नेकियां करते हैं, बहुत सारे काम होंदे ने, असीं मूँह अपने बंद कीते ने, मूँह नहीं अपना बोलना। यानी अगले बंदा जिहड़ा बंदा तुहाडे नाल कोई छोटी मोटी भी काम करता है नेकी दा, उन्होंने साहस दिलाओ कि उन्हें अच्छा किया है, उहदी वजह नाल उहदा बोझ खत्म हो जाता है, उहदी वजह नाल वो खुश हो जाता है, अल्लाह पाक भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक फरमांदे ला इन शकर तुम, और हदीस शरीफ भी आउंदा है मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिन्हें बंदियां दा शुक्र ना अदा किया उन्हें रब दा भी शुक्र नहीं अदा किया। हुण सुबह तो उठदे ए टोकरी तुहाडे कोले होनी चाहिए फुल्लां दी, भाई इन्ने फुल इकट्ठे कर लो सुबह, यानी बंदे उहदे तो बाद दिहाड़ी तुहानूं कोई पानी देंदा है, कोई रोटी देंदा है, कोई औलाद है वो खिदमत कर रही है, कोई नौकर है वो खिदमत करता है, कोई औरत है बस घर सफाई वाली कोई औरत आती है, कोई कपड़े धोने वाली आती है। ये मत मूँह अज के बच्चों दरानी बन के तुसीं बैठे हो, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करो और उनकी कदर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने जिहड़े गुलाम ने, अजकल तो चलो गुलाम नहीं होंदे, लेकिन उस जमाने च होंदे कि जेकर नौकर चाकर, फरमाया कि उन्होंने वो रोटी पानी खिलाओ कि जेड़ा तुसी खुद खांदे हो, तो जे कपड़ा देना है तो वो दो कि जेड़ा खुद उन्होंने माड़ा चंगा नहीं, बई उन्होंने बई 100 रुपये गज वाला दे सर, आपू 1000 रुपये गज वाला पाया ये बंदा, मतलब उन्होंने भी वो ही चलो अपने कपड़े ने वो तुसी अपना दे दो, खाना है तो वो दे। फिर उन्होंने पूछा दूजिया ने कि जे असी नहीं कर सकते, एक बंदा कहा असी नहीं ये कर सकते, असी जी नौकरां नाल अच्छी तरह पेश नहीं आ सकते, तो के हुक्म है? वो वास्ते हुक्म है फिर आपू काम करो, आपू भारी, फिर आपू कपड़े धोवो।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਤੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਤਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਕਰ ਕੰਮ ਰਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਜਿਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਝ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਕਰ ਝਿੜਕ ਜਿਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਕੰਮ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਦੇ, ਬਈ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਵੋ। ਇਹ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀਏ। ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਨਿਅਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਵੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਲੇਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪ अलैहि सलाम ਬੈਠੇ ਆਏ तो ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇਹ ਹਦੀਆ। ਆਪ अलैहि सलाम ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਸੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭੰਡੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੋਨਾ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ अलैहि सलाम ने खुद भी अपने बारे फरमाया मैं अल्लाह की रहमत हाँ। और अल्लाह पा ने भी फरमाया कि मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो। लेकिन नाल ही ये भी दसिया नबी पाक अलैहि सलाम ने कि कुछ बंदे 8 बंदे इस तरह भी होवंदे, इतने भैड़ियां शैवां ने, 8 चीज़ां 8 किस्मां दे ऐब जड़े ने
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਮੰਨਾਨ। ਮੰਨਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਤਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮਜਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਗਈ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਤਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਮਾफ़ੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲਾ ਯੁਕੱਲਿਮੁਹੁਮੁल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਯਨਜ਼ੁਰੂ ਇਲੈਹਿਮ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ ਵਲਾ ਯੁਜ਼ੱਕੀਹਿਮ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਲਾ ਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨ ਹੀ ਜਿਤਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ, ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨ ਜਿਤਲਾ ਜਿਤਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਜਤਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੈੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਲਾਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਯਾ ਹੰਨਾਨ ਯਾ ਮੰਨਾਨ। ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਨ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਕਮਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੀਵੀ ਕੁਝ ਕਵੇ ਦੀ, ਹਾਮਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਨ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਲੁਮ ਮਾरूफुन ਖੈਰ ਮਿਨ ਸਦਕਤਿਨ ਯਤਬਉਹਾ ਅਜ਼ਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਦੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਲੁਮ ਮਾरूफ, ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਓਏ ਤੋਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਕੌਲੁਮ ਮਾरूफुन ਖੈਰ ਮਿਨ ਸਦਕਤਿਨ ਯਤਬਉ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਸਦਕੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੋ ਸੀ, ਨਾ ਦੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਤੇ ਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਮਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये वो है मन्नान ना बनो कि किसी ते नेकी करके और कोई काम आके जितलाओ ना, बल्कि के करो। फरमाया कि शुक्रगुजारी करो। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली बिन हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन कौन ने? सैयदना इमाम हुसैन दे बेटे ने, जिन्हों ने करबला साढ़े वास्ते जाना कुर्बान कीतियां, अपनी गर्दना दित्तियां, अपने बच्चों को कुर्बान किया। वो भुख नाल प्यास नाल होए, लेकिन आपने शुक्रगुजारी की। वो जदों भी कोई मंगन वाला आंदा तो वो खलो जाते, खलो के खैर पाते। किसी ने पूछा तुसी खलो के क्यों खैर पाते हो? फरमाया कि मैं इस वास्ते कि ये जरा बंदा है ना, मैं इसका शुक्रगुजार हाँ कि मैं इनू कुछ दे रहा और ये मेरी दिते आखरत लैके जा रहा है, ये मेरे बैंक विच आखरत जमा करा रहा है, ये मेरा माल वो जनता ही लैके जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताई मैं तो पहुँचा ही नहीं सकता है मेरे को। ये बंदा जोड़ा आया इन्हें मेरा उत्थे पहुँचा दिता। ये तो दसिया उन्होंने देन वालों ते जो मंगन वालों उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरा बगैर जरूरत तो मत मंगो। फरमाया जरा बंदा मंगन का दरवाज़ा खोलेगा अल्लाह का शुक्र करो। फरमाया जरा मंगन का दरवाज़ा खोलेगा अल्लाह पाक जड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਜਗੀ ਦਾ दरवाज़ा खोल देगा। मुताजगी का कि वह फिर इंज ही रहेगा। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी हमेशा लोगों से सवाल करता रहता है यहाँ तक कि वो क़यामत के रोज़ इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की बोटी तक ना होगी। फरमाया जिहड़े बगैर जरूरत तू कम नहीं, हर वेले कम ही मंगना बनाया, जे नींद का जरूरत है तब ही मंगते, जी पेशा कहते हैं पेशा बना। एक है भाई जरूरत पै गई, कोई काम पै गया, हर बंदे नूं पै सकता है, वो एक दूजे को बंदा मंगता, अच्छी गल है, कोई हरज नहीं। लेकिन एक है कि पेशा ही बना लेना उन्होंने। फरमाया पेशा ना बनाओ, अगर इस तरह करो दे तो क़यामत वाले दिन इंज आवेगी वो औरत ते मर्द के चेहरे ते गोश्त की बोटी नहीं होनी, हड्डियां ही हड्डियां। सारे पर ए मंगत आ रहा जी, ए मैं दुनिया चेंज करता है। फिर फरमाया मन सअल अन्नास अमवालहुम, फरमाया कि जो लोगों से ज़्यादा माल हासिल करने के लिए सवाल करता है गोया वो आग का अंधारा मांग रहा है, चाहे तो कम ले ले और चाहे ज़्यादा ले। मैंने एक मेरे को मैं तुम साफ दस रहा, जे तो जरूरत है फिर तो मंगन में कोई हरज नहीं। यह फरमाया वह सिर्फ पैसे ज़्यादा करने वास्ते इत्थे असीं खारियां जाने उजाले मुझसे जाने इन कई मंगता वो साढ़े नाल भी ज़्यादा अमीर। उन्हें सुबह तो लैके शाम तक काम ही ये बनाया, मंगाए को लिया उहदे को लिया, जरूरत को नहीं, पैसे ज़्यादा करते हैं, बाद जाके वो गड्डियां में फिरते हैं पे, मकान उन्होंने आला डिशा लवा के टीवी पे तकते घर बह के मौजा करते हैं पे, उत्थे वो जो ही इत्थे आते वो मंगत बन जाते। उस तरह के लोगों के बारे में ये चीज़ है कि फरमाया जिहड़ा ज़्यादा माल पैसे सिर्फ ज़्यादा करने वाली क्या हाज भाई रोटी को नहीं, दवाई वास्ते पैसे को नहीं, शादी वास्ते पैसे को नहीं, उहदी ते गल समझ आती है, उहदी कोई हरज नहीं वो मंगे। लेकिन जिहड़ा सिर्फ पैसे जमा करने वास्ते फरमाया जिहड़ा सवाल करता है वो अग, फरमाया अग दे अंगारे ले रहा, वो एक रुपया अग दा अंगारा है, चाहे तो थोड़े ले ले तो चाहे तो ज़्यादा। फिर फरमाया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो रवायत है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा सवाल का दरवाज़ा जो खोल लेंदा है तो अल्लाह पाक उहदे ते मुताजी हो सारी जिंदगी मंगदा ही रहिंदा। इस वास्ते दोए गल्लां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सानू समझाइयां कि जरूरत होए तो मंगो, और जे जरूरत ना होए सिर्फ एवें ही आदत बनी है मतलब वो फिर फरमाया कि देन वाला उपर वाला हथ थले वाले हथ नालों ज़्यादा अफजल है। तो ये मैं तुहानूं अज दो तोहफे दसे ने, एक तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी का मकसद दिता भाई इत्थे पैसा कमाना
शादियां करना और मतलब गड्डियां और चीज़ां मुकाम ये मिल जाए तो बहुत अच्छी गल है, जेड़ा मिल गया वो बहुत अच्छा, वो तो शुक्र अपना करो। दूसरा नहीं मिल रहा तो आखरत आने वाली थोड़े वास्ते असल जिंदगी, ला आयशा इल्ला आयशा आखिरा, असल जिंदगी आने वास्ते। इस वास्ते इत्थे किसी बंदे कोले हर चीज़ नहीं उन्होंने दिती जाती। देखो किसी को औलाद है तो सेहत नहीं, सेहत है तो औलाद नहीं। कई वडेरे वडेरे कोठियां बैठे ने, बंदा पुछदा को नहीं उन्होंने, मतलब है कि यानी और इस तरह के हालात ने, बीमारियां ने, खाना है, खाना रज है, खा नहीं सकते। मैनू हुण शुगर है मिसाल के तौर पर, मैं खाना मिठा मैं नहीं खा सकता, अच्छा जी फलाना, ये तो हुण अल्लाह पाक दी इत्थे जमैशां ने आईयां। असल जिंदगी वो है जी आने वाली है, उहदे वास्ते तैयारी करनी है। और उहदे वास्ते तैयारी किस तरह करनी है? अपना वक्त ना 5 टाइम नमाज पढ़ो, किसी को तकलीफ ना दो, जुबान जी सही इस्तेमाल करो, और अपना अखां की हिफाजत करना, जुबान की हिफाजत करना, हर एक का फायदा सोचना। तो राती देखो, रात एक टाइम आंदा है जिस वेले अल्लाह पाक की ज़ात अपनी शान दे लैक पहले आसमान ते तशरीफ लै आंदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया राती एक टाइम आंदा है, ये मफहूम हदीस शरीफ का, कि अल्लाह पाक की ज़ात पहले आसमान ते आ जाती है, बंदियां दे नज़दीक आ जाती है। किस तरह? फरमाया कि जिहड़ा तहज्जुद दा टाइम हुंदा है, सरगी दा टाइम हुंदा है, अल्लाह पाक पहले आसमान ते तशरीफ लियादा है और अल्लाह की तरफों ऐलान होंदा है कोई मंगन वाला, है कोई मुताज जिन्हें कोई चीज़ चाहिए है कोई बीमार जिन्होंने शिफा चाहिए है कोई बे औलाद जिन्होंने नेक औलाद चाहिए है कोई गुनाहगार जिहड़ा मफरत है, कोई मेरा कुर्ब चाहता जिहड़ा कहंदे ने खुदा ताईं पहुँचना है। उस वेले उठो, तो 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे उठो, खामोशी होंदी कायनात विच, उठ के अल्लाह का नाम लो, वज़ू करो, अपना मसले ते खलो जाओ। और उस नमाज की खूबी है, तहज्जुद दी नमाज का फ़र्क तो दूजी फ़र्क यह है कि उसदी रकातां तो थोड़ियां होंदियां ने, 8 पढ़ो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, लेकिन उहदे च रकू ते सजदे लंबे लंबे होंदे ने। रकू यानी जिकन नार्मली तुसीं 3 दफ़ा पढ़े सुबहाना रब्बी आला, सुबहाना रब्बी आला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰੀ पढ़ो, 17 ਵਾਰੀ पढ़ो, 19 ਵਾਰੀ पढ़ो, यानी रब दे नाल लो लाओ, अपना तलक पैदा करो, सजदे जाओ। तो जेकर उठन ते दिल इंज समझो तुसीं अल्लाह दे पैरां ही सजदा जा कीता। इस तरह मतलब है सजदे रकू भी जाओ तो लम्बियां लम्बियां, यानी रकू तो लम्बे लम्बे सजदे क़याम, इस तरह दिल ला के 2 रकातां चात, फिर अल्लाह को हाथ उठा के मंगो, तो फिर देखो थोड़ी जिंदगी वो किस तरह चीज़ नहीं आती। एक रब नाल सारा दिन तलक रहिंदा। तो इस तरह दूजन इस तरह दियाँ ये गल्लां तुहानूं अज नबी अलैहिस्सलाम दियां जिहड़ियां दसियां ने मिलाद शरीफ की निस्बत नाल, ये आप अलैहिस्सलाम तोहफे दे के गए। उन्हें दुआवां वास्ते जिन्हां ने किया है, और सवाल भी किसी ने कुछ किया ओहदा हल कर लेना। अच्छा, किसी ने सवाल किया है तज़किया का क्या मतलब है, और ये बता दें को क्या होता है। तज़किया जो है ये एक तोहफा है जो हजूर पाक अलैहिस्सलाम लैके आए ने सारी उम्मत वास्ते। वो के उन्होंने मैं आसान लफ्ज़ां तुहानूं दसना। तज़किया कहते हैं सफाई नूं, किनूं कहते हैं? सफाई नूं। कि पहला तो है बई अपना अपने कपड़े अपना जिसम साफ रखो, इनू तज़किया कहते हैं। जिसम नूं पाक रखो, साफ रखो, नहाओ, वज़ू करो, और अपने जिसम नूं जो खुशबू ला के या जिस तरह भी है अपना बई अल्लाह पाक नूं पसंद है, सफाई अल्लाह पाक है और वह पाकी नूं पसंद। उहदे तो बाद फरमाया कि अपने तज़किया कहते हैं कपड़ियां नूं साफ रखना। महंगा होवे सस्ता होवे ये तो बंदे दे वस विच नहीं, लेकिन उन्हें है जी मैं माड़ा तो कपड़े क्यों तरकाए ने तू? अच्छा, वो तो पानी तो नहीं ना मिलता अपना पैसे वो तो धो के भावें वो मारे या चंगा है, लेकिन है कि उन्होंने साफ करके पहनो। नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ दफ़ा पेवंद ला के कपड़े पहन, यानी जिन्होंने कहते हैं पेवंद टाकी ला ली अगर कपड़ा क्यों फट गया, लेकिन हमेशा वो साफ सुथरे ने। इतने एक उंज कपड़ा अच्छा चंगा नहीं है, एक उन्होंने बो नाल जिहड़ा अपना भरे है, ये कोई चीज़ नहीं। फरमाया तज़किया ये है कि कपड़े साफ रखना, जिसम साफ रखना, अपनी घर है कुल्ली है
ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਸਫਾਈ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਫੇ ਹਾਜਤ ਤੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸਾਫ਼, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼, ਇਹਨੂੰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਗਜ਼ ਤੋਂ, ਕੀਨੇ ਤੋਂ, ਹਸਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਔਰ ਬੁग़ਜ਼ ਤੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਹਸਦ, ਸੜਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੜੀਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਦ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਜ਼ਕੀਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਵਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੀ, ਓਏ ਤੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਅੱਖ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਿ ਅੱਖ ਪਾਕ ਰੱਖੋ, ਹਸਦ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਜ਼ਲੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇੰਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ औलाद ने, ਤੇ अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा ਦੀ औलाद ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਈ ਲੜਾਓ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਜ਼ਕੀਆ ਪੇਟ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਦਾ, ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਦਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਜ਼ਕੀਆ। ਇਹ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਤਜ਼ਕੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦਿਲ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਜਤ, ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਏ ਹਾਜਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰੇਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਨ ਜਾਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੋਹਫਾ ਦੇਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮਿਲ ਕੋਲੇ, ਨਜੂਮੀਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਤਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਾਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ।
वो डरा रहे होंगे ने। बाद दफ़ा फिर असी कहने सानू दो टैलीफोन, असी देखने उहदे नाल गल करने, बाद दफ़ा माता गल करी। लेकिन पहला बंदा जाके फसे ही क्यों, जदों अल्लाह पाक तुहाडे कोले है, शाह रग तू करीब है, तुहानू दर दर धक्के खांदा। हाँ कोई दुआ सीखनी है, इत्थे आ जाओ, ए भैन मेरी तुहाडे कोले रहिंदी है, इन्हां कोले किताबां हुंदियां ने, अपना वो हासिल करो। असी तो सिस्टम ये रखिया कि औरतां ही पढ़ान और औरतां ही दर्स देन, भी तो इन्होंने मर्दा को जान की जरूरत ही नहीं। मैं तो चलो कदे किरे आया साल एक, चलो दर्स हो गया, इस तरह बयान वगैरह तुम सुनते हो। हूँ जो वो मदरसा जो बना रहे वो भी तुहाडे बच्चियां वास्ते, औलादां वास्ते, ताकि इन्हों पिंडी खारियां ना कॉलेज वास्ते ना स्कूल वास्ते भी ना जाना पवे। ये बिल्कुल अपना करीब जाके अपना तलीम भी हासिल करन, मैट्रिक ताईं भी पढ़न, कॉलेज ताईं भी पढ़न, आलिमा भी बनन। और मतलब है कि यानी अपने इलाके ये आसानी है। बाकी फिर दुआ वास्ते किसी ने कहा अच्छा पेपरों के गुम होने की खसूसी दुआ फरमाए, किसी के पेपर गुम हो गए। अच्छा हाँ उन्होंने चाहिए इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ कर खुद भी, तो इंशाल्लाह मैं भी दुआ करना। बेटे के बाहर जाने के लिए दुआ फरमाए, रस्ते में है, अल्लाह पाक सारे मुसाफरां अपनी मंजिलों पर पहुँचाए, तो वही दुआ करने। बैरून मुल्क नवासी बीमार है, उसके लिए दुआ ठीक है जी, उन्होंने वास्ते करने किसी दी, जिन्ने भी बीमार ने सारे वास्ते इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे शिफा अता फरमाए। भाई के बाहर जाने के लिए दुआ फरमाए, तो रस्ते में आने वाली रुकावट अल्लाह पाक, देखो ना भैनों कितना फ़िक्र है भाइयों, लेकिन जितने लोग भी तो ना प्यार मुहब्बत करते हैं, भैन होवे भाई होवे माँ होवे, अल्लाह पाक सानू ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम सानू ज़्यादा प्यार कर अपनी उम्मत ना, उन्होंने तल्लक अपना ठीक रखो। कर्ज़ों को उतारने की दुआ बताएं। पहला तो है फजूल खर्ची तो बचो, ये तो दवाई है। तो दुआ जी है वो या मुगनियो 100 दफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक को या मुगनियो या मुगनियो या मुगनियो, ये अल्लाह पाक का एक ना है, जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह पाक उन्होंने भी गिना अता फरमाएगा। मामू जान किसी के बैरून मुल्क ने, उन्होंने अल्लाह पाक सारे जितने भी लोग बाहर मुल्कों धक्के खा रहे हैं, मुश्किलों में ने, वो अल्लाह पाक उन्होंने आसानियाँ पैदा करे और उन्होंने वीजे उन्होंने लगन, वो कार आवन, खुशियाँ बहुत सारे पैसे लियावन तुहाडे वास्ते, और मतलब है कि तुम चीज़ां खाओ कपड़े लो, यही दुआ है। अच्छा बेटे के रोज़गार के लिए दुआ करें। अच्छा किसी को जिसम का दर्द है, वो देखो इन्हों मैं इस अपने भैन को इजाज़त दी है, वो जिस दिन तुसी आंदियां या जिहड़ा जिन है, किसी को मसला दर्द है दम है, सारा वो पूरा एक तरीका है मुराकबा शिफा का, वो तुसी कीता भी होना है। वो पूरा तरह इत्थे के सारे बंदियां शिफा आती, वो इन्ना आमिलों को भी नहीं है, वो सिर्फ वली सिखाते हैं और वलियां का तोहफा है। जिकन हज़रत ख्वाजा खैरुद्दीन औलिया, सैयदना अब्दुल अजीज़ दबाग, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, वो उन्हों का दित्या इज़न है, वो तुसी इत्थे कर सकते हो। जदों आते हो जुमे वाले दिन कराते हो, जुमे वाले दिन होंदा है सारा दम दरूद होंदा, ना किरे जान की जरूरत, इत्थे कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पैसे खर्च कर करके और मतलब है कि धक्के खा कर ये चीज़ां। भाई बीमार है, दिमागी तवाज़ुन, अच्छा चार नाले तो किसी ने किए है, बीमारी है, बीमारां दी वास्ते नज़र खराब है, नज़र खराब है उन्होंने ठीक कराओ, पहला तो डॉक्टर को ही मिलो, तो नाल जिहड़ा या बसीर हो, अल्लाह पाक का ना है या बसीर हो, या बसीर हो 11 दफ़ा पढ़ के अखां ते लाओ। लेकिन जे कोई ऑपरेशन वगैरह का मसला है तो वह भी दसो। बेटी है कुंद देन है, वह अमल बताएं। हाँ वो वास्ते या फत्ताह हो या फत्ताह हो या फत्ताह हो, ये पढ़ के पानी ते दूध ते फूके उन्होंने दो। भाई के रोज़गार के लिए दुआ करें, वो भी करने हैं इंशाल्लाह। घरों के हालात दुरुस्त हो जाएँ, घर के हालात दुरुस्त हो जाए, तुसी दुरुस्त हो जाओ। पहला बंदे नहीं खराब किए होंगे, वो कहते हैं ना तू अपना भाई बंदा कहता या अल्लाह मेरे हालात देख, तो अल्लाह पाक कहता अपने अमाल देख, तो भाई अपने अमल देख जिस वजह नाल तेरे ते वो आए हैं। मुसीबत परेशानियां दूर हो जाए, दूजियां दा अच्छा सोचो, दूजियां दी मुश्किलां दूर करने की सोचो। और कर्जे का बेहतरीन हल, वह बेहतरीन हल तो यह है भी फजूल खर्ची बचो, कर्जा लो ही ना ज़रूरत तो बगैर। साढ़े एवं चुक देखो शादी आई, मैं अपनी बच्ची की शादी 2 बच्चियां की शादी की, कितनियां दी, हाँ एक का नाम फरीसा है, एक का नाम आयशा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਜਿਕਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਕੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਂਝ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਕਲ ਔਰ ਨਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਣ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਣਾ, ਬੈਡਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਖਰਚਾ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਔਰ ਮਰਦ ਬਣਨ। ਉਂਝ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਵੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣ, ਆਖਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਝ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋੜਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪੂ ਕਰਜ਼ੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਬਈ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਗਾਂ ਖਵਾਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਈ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਖਵਾ ਲਓ, ਚੋਖਾ ਖਵਾ ਲਓ, 10 ਦੇਗਾਂ ਖਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੱਬ ਗਏ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਗਨੀ ਹੋ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ अपना ये होना। अल्लाह रिज़्क में बरकत दे, पोतों के रोज़गार के लिए दुआ करें, वो भी चलो करने हैं, शरे भी सारा हो गया, औरतें नहीं कुछ नहीं। हाँ, उन थोड़ा जब जिक्र करके तो फिर दुआ कर देने हैं जी। ये हो जाएगा जिक्र पे अली रज़ा, वो थोड़ा सा एको बढ़ा दें, आवाज़ सही आ जाए जो।
मेरे पीछे पीछे दोहरा लो तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा जा इकट्ठा भी जिक्र कर लेंगे। वो साथ साथ चेक कर लेना है, बढ़ाते रहना तो पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मिलकर मेरे साथ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह
अल्लाहु अकबर 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। दुआ कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, मैं तेरा गुनहगार बंदा, ए इत्थे तेरे नेक बंदियां, बच्चियां, मासूम, वडेरियां, औरतां आईयां ने या रब्बल आलमीन इस उम्मीद ते कि इन्हां तेरी रज़ा दी तलाश विच, तेरे कुर्ब दी तलाश विच, तेरी वलायत दी तलाश विच या अरहमर राहिमीन अपने फजल व करम, एहसान और लुत्फ़ व करम दे नाल इन्हां दी नीयतां दे मुताबिक अजर व सवाब और जे मुरादा लेके आईयां ने वो पूरी फरमा। ਜਿਹੜੀਆਂ कोई मुश्किलात दा उन्होंने जिक्र किया है, किसी के बच्चे मुश्किलों विच ने, किसी के बच्चों के पेपर या मुसाफिर ने, किसी मुल्क जाना ने या मसला है, यार उन्होंने सारे दे हल फरमा। जिन्होंने बीमार ने, कोई बच्चा कोई भाई माँ बाप कोई भी बीमार है, उन्होंने शिफा नसीब फरमा। जिन्होंने दिल का सुकून हासिल नहीं, जहन परेशान, दिल परेशान है, उन्होंने सुकून नसीब फरमा, चैन नसीब फरमा, तकवा नसीब फरमा या अरहमर राहिमीन। इस्लाम वाली ज़िंदगी ते ईमान वाली मौत अता फरमा या रब्बल आलमीन। इन्हां सारियां दी शर्म व हया वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। सारियां मावां भैणां दियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा, इन्हां दे जान दी हिफाजत फरमा, इन्हां दे माल दी, इन्हां दे घरां दी, इन्हां दी औलाद दी, इन्हां जड़ियां तू नेमतां अता फरमाइयां सारियां दी हिफाजतां फरमा या अरहमर राहिमीन। जिन्हां दे खावन जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हां बरकत अता फरमा। जिन्हां घरां विच झगड़े ने या रब्बल आलमीन उन्हां नूं सुलह करन दी तौफीक अता फरमा। दिलां नूं मिला, बिछड़े होए नूं मिला, रूठे होए नूं मना, एक दूसरे नाल नरमी नाल पेश आन दी तौफीक अता फरमा। फजल व करम व एहसान वाला मामला फरमा या अरहमर राहिमीन। जिस तरह असीं इत्थे तेरा जिक्र कर रहे हैं, सानू कबर मरण तो बाद भी और मरदियां होया भी अपना जिक्र करन दी तौफीक दी। कलमा साडी जुबान ते होवे, दिल च तेरे हबीब अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत होवे। जदों कबर दुनिया जाइए वो जन्नत दा बाग बन जाए, हशर भी जाइए तो तेरे अरश दा साया मिले और पुल सिरात तो और पुले कंतरा तो पार हो के या रब्बल आलमीन तेरी बारगाह अपनी जन्नतां विच पहुँचीए, नबी अलैहिस्सलाम दा दीदार हासिल करिए। और या अरहमर राहिमीन इस दुनिया की जी जिंदगी जेडे साह रह गए ने, अपनी इताअत अपनी बंदगी दी नसीब फरमा। हर छोटे नो बड़े दी इज्जत करन दी, अदब करन दी तौफीक अता फरमा। हर माँ बाप और औलाद, सास ससुर और बहू और सबके अंदर या रब्बल आलमीन जितने भी रिश्ते ने उन्हां च उल्फत और मुहब्बत और एक दूसरे दे हक अदा करन दी तौफीक अता फरमा। जिन्हां दे तबीयतां में सख्ती है उन्हां नूं नरमी अता फरमा, फजल व एहसान वाला मामला फरमा। जिन्हां दे इम्तिहानात
आ रहे ने या हो रहे ने, रब्बल आलमीन में कामयाबियां नसीब फरमा। जेड़े कम्मां दी तलाश विच ने उन्होंने, जेड़े दर दर फिर रहे ने किसी मुताजगी की वजह नाल, किसी बीमारी परेशानी आला, उन्होंने तू मसले नू हल फरमा, आसानियां पैदा फरमा, खुशियां उन्होंने जिंदगी च लिया या रब्बल आलमीन। सारे ते रहम फरमा। असी जो कुछ मांग सके वो भी अता फरमा, जो कुछ नहीं मांग सके वो भी अता कर। तू बेहतर जानना इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ के ज़रूरतां ने, के इन्हां दी कमियां बेशियां ने, उन्हां दे अपने फजलां नाल दूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आखिर ते मैं भी दुआ दरखास्त करना, मेरे वास्ते भी तुसी जदों खुद इबादत करते हो मेरे वास्ते भी दुआ करया करो। अल्लाह पाक जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ तौफीक दे।